हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा है? मैथ बुक का एक्सरसाइज 18C, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। आइए आपको देखें ना कि हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके दिए, आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ABC, आपको फिगर नहीं है, फिगर अपने बनाना है। कहता है ABC राइट ट्रायंगल है। कहता है ABC राइट ट्रायंगल, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ए सर्किल विथ ड्रॉ, ए सर्किल ड्रॉ BC एज ए डायमीटर। आपका BC को डायमीटर लेट करके एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल AC को इंटरसेक्ट AC एट D। अब AC को D पर इंटरसेक्ट करता है। अब इससे हमको क्या प्रूव करना है? दो ठो प्रूव करना है। नंबर 1 है आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। और सेकेंड है आपके पास है BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन कर दीजिएगा तो ऐसे भी आपको क्या है, ये है टेंजेंट, ये है सिकेंट, ये है टेंजेंट और ये कॉर्ड, कॉर्ड इंटरसेक्ट एट ए। तो यहां पर है सिंस। आइए प्रूफ में, प्रूफ में है क्या? सिंस AB टेंजेंट, क्योंकि ये आपका डायमीटर है तो ये टेंजेंट है, ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट, ये डायमीटर, ये एंड पॉइंट B इज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो आपका ये है AB टेंजेंट एंड आपका कॉर्ड DC इंटरसेक्ट एट A। देयरफॉर क्या है? टेंजेंट एंड कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या है? AB स्क्वायर इक्वल टू आपका AC इंटू AD, आपका CA इंटू आपका DA। यही हमको AC और CA, यानी इसी को इसी ऑर्डर में लिख लीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, यही चीज यानी प्रूफ हो गया। और नहीं तो सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC को आप और ट्रायंगल ABD को सिमिलर कर दीजिए। ये आपको टेंजेंट कॉन्सेप्ट में प्रूव किया हुआ है। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, यानी आपका इन ट्रायंगल ABD और अदर मेथड ABD एंड ट्रायंगल आपका ABC, इसमें इसका एंगल आपका ABD, यानी एंगल ये क्या है? एंगल 90। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है तो ये 90। सिंस आपका BC डायमीटर एंगल D इज इक्वल टू 90। तो अब दोनों ट्रायंगल में क्या है? इस एंगल का 90, इसका एंगल 90, यानी आपका इस ट्रायंगल में D, इस ट्रायंगल का B 90। और आपका क्या है? ये एंगल A दोनों में कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A। अब AA सिमिलरिटी बाय AA सिमिलरिटी में अब ऑर्डर सही रखना है। ट्रायंगल DA सिमिलर, ट्रायंगल BA। अब DA में हम लोग को क्या हो गया? DA में कौन सा बच गया? B, और ABC में कौन बच गया? C। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो दोनों को सिमिलर कर दीजिए। इसी से ये प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है? AB, आपके पास का AB बाय AC, जो ऑर्डर में लीजिएगा, AB बाय AC इक्वल टू AD बाय AB, AD बाय AB।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, प्रूव हो गया। चाहे ये डायरेक्ट इस तरह से कर दीजिए टेंजेंट एंड ये, नहीं तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, ये 90 इसका ये 90। और अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 17 का 2, 17 का 1 प्रूफ हो गया, दोनों मेथड से हम करा दिए। अब 17 का 2 में देखिए, इस ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, हमको बी डी स्क्वायर चाहिए। तो बी डी स्क्वायर में एक तो आपका ये 90 ये 90 और एक एंगल चाहिए, इसको आप 1 इसको 2 इसको 3 दे दीजिए। 3 का 2 में प्रूफ में 2 ये प्रूव करने के लिए, तो हम लोग इस ट्रायंगल को ये दोनों को सिमिलर करना है। तो हमारे पास तो एक 90 है ये है, और एक एंगल को यानी ये सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 1 ये 2 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये डी है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 90, यानी इन ट्रायंगल बी डी सी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90, तो दो ये भी 90 ये भी 90, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 2 कैंसिल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब दोनों को सिमिलर कर दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल आपका सी डी बी। अब इसमें देखिए ए बी डी 90, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी 90, अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका ए बी डी का एंगल 1 इक्वल टू एंगल इसका 3। अब दो एंगल हो गया तो ए सिमिलरिटी से। अब यहाँ वर्टेक्स का ऑर्डर आपको सिमिलरिटी में कराए हैं, वर्टेक्स का ऑर्डर एंगल डी, ए का वर्टेक्स कौन है बी, सिमिलर एंगल डी, सी का वर्टेक्स कौन है 3 का वर्टेक्स सी। अब यहाँ है डी बी में ए रिमेनिंग वर्टेक्स, अब डी सी में कौन बच गया बी। अब इसका हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, क्या है ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर ट्रायंगल डी सी बी, ए डी बाय डी बी, जो ऑर्डर में इधर लेंगे वही सिमिलरिटी आप लोग करेंगे, ए डी बाय डी बी इक्वल टू आपके पास क्या है बी डी अब बी डी बाय डी सी, यहाँ बी डी यहाँ डी बी और बी डी सेम चीज है, यानी बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, यही प्रूव करना है, यानी हम लोग का ये प्रूव हो गया। फर्स्ट में हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, नहीं तो टेंजेंट कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। और सेकेंड में हम लोग ये दोनों को प्रूव करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 का 1 भी और 2 भी दोनों प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। 18 देखिए मेरे पास क्या है, ये फिगर है आपके पास गिवन है, इस फिगर में क्या है ए सी इक्वल टू ए, और इससे हमको ये दोनों प्रूव करना है। ए सी इसको ज्वाइन कर दीजिए, हमको फर्स्ट में प्रूव करना है सी पी, यानी ये दोनों को इक्वल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना होगा, ट्रायंगल में इक्वल साइड का इक्वल लेंगे। तो अब आपका प्रूफ में आइए क्या है, सिंस इन ट्रायंगल ए सी ई, ये दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल में ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल, देयरफॉर एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल ए ई सी, इक्वेशन नंबर 1।
अब ये दोनों पहले से इक्वल है, ये दोनों पहले से इक्वल क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, ये दोनों यानी दोनों ये सेम सेगमेंट में, यानी सिंस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल आपका है बी ई डी, यानी एंगल इन सेम सेगमेंट, ये पूरा इसके इक्वल और ये दोनों इसका इक्वल, दोनों का डिफरेंस, यानी क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दीजिए। एंगल ए सी ई इक्वल ए सी ई माइनस एंगल बी सी डी, एंगल ए सी ई माइनस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए ई सी माइनस एंगल बी ई डी। अब इतना माइनस इतना, ये हो गया एंगल पी सी ई, एंगल पी सी ई इक्वल टू इतना माइनस इतना एंगल पी ई सी हो गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी सी ई, अब इसमें ये एंगल इसका अपोजिट साइड इक्वल, देयरफॉर एंगल पी सी इक्वल टू एंगल पी। यही ना हम लोग को प्रूव करना है। फर्स्ट एंगल सीपी और सीपी और पी, यानी इसका ऑर्डर में लिख दिया, देयरफॉर सीपी इक्वल टू आपका ईपी। प्रूव्ड हो गया, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये दोनों एंगल आपका सेम सेगमेंट में, इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो हम लोग का क्या हो गया, ये इक्वल टू ये, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, में हमको क्या प्रूव करना है, 2 नंबर में प्रूव करना है क्या, बीपी इक्वल टू डीपी, बीपी इक्वल टू डीपी, ये दोनों। अब सिर्फ आपको हम लोग क्या है, सिंस कॉड बीई एंड डीसी इंटरसेक्ट एट पी। अब कॉड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी, तो यानी दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, दे आर बीपी इंटू ईपी इज इक्वल टू डीपी इंटू सीपी। अब यहां हम लोग फर्स्ट में क्या, सीपी और ईपी इक्वल है, सीपी और ईपी कैंसिल कर दी, देयरफॉर आपका बीपी इक्वल टू डीपी। यही प्रूव करना, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग यानी 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट, ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 का 1 भी प्रूव हो गया, 18 का 2 भी प्रूव हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। 19 कहता है ए बी सी डी ए साइक्लिक पेंटागन, ए बी सी डी ई एक साइक्लिक पेंटागन, पेंटागन विथ सेंटर ऑफ इट सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल का सेंटर आपका क्या है, ओ, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ए बी बी सी और सी डी तीनों इक्वल है, एंगल ए बी सी 120 है। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, पहले फर्स्ट नंबर में हमको फाइंड करना है एंगल बी ई सी, यानी आपको बी ई और सी ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लीजिए, ये मिलाए तो ये दोनों इक्वल है। आइए प्रूफ में, सॉल्यूशन में क्या है, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 120 डिग्री, ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये दोनों एंगल इक्वल, इसको भी लेट कर लीजिए एक्स, ये भी लेट कर लीजिए एक्स, यानी आपका देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी
इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स। अब तीनों का सम कितना, देयरफॉर एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी 60, x इज इक्वल टू 60/2 यानी आपका हो गया 30 डिग्री। यानी ये भी 30, ये आपका 30 और ये भी 30। अब आपके पास सेंटर से मिला दीजिए, ए इसको भी और आपका इसको भी। अब देखिए ये आपका सरकमफेरेंस पे और ये आपका सेंटर पे, तो इसका 2 टाइम्स, तो आपका हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये 60 और ये तीनों इक्वल है तो ये भी 60, ये इक्वल टू ये, यानी आपका ऐसे भी ये देखिए सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी आपका सिंस एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। ये तीनों क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल है, ऐसे भी ये आपका सेंटर पे है सरकमफेरेंस पे और आपका ये सेंटर पे है सरकम, ये भी 30 तो ये 60 और ये इक्वल है तीनों 60। अब हमने पास क्या चाहिए, कहता है BEC इस यानी ये एंगल, यानी BEC इसका मतलब इसका हाफ, ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, हमको यही फाइंड करना है आपका BEC, यानी आपका एंगल BEC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC इक्वल टू हाफ इंटू आपका 60 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल BEC इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये हमको कितना निकल गया आपका 30 डिग्री, यानी फर्स्ट हमको 30 मिल गया। अब हमको क्या निकला BED यानी ये एंगल चाहिए। तो अब यहां देखिए ये सरकमफेरेंस, ये आपका सेंटर पे, ये आर्क, ये आपका ये, यानी आपका एंगल सेकेंड में हमको चाहिए एंगल BED। सिंस एंगल BOD इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 120, एंगल BED इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, यानी हाफ ऑफ एंगल आपका 120, ये हो गया 60, यानी एंगल BED इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये आपका BED ये आपका हो गया 60 डिग्री। इसमें फर्स्ट आपके पास क्या है, 19 का फर्स्ट हो गया 30 डिग्री, सेकेंड हो गया 60 डिग्री, यानी आपका क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं है, ये इक्वल टू ये दिया है, ये मेरे पास है, तो ये 120 तो ये 30 और ये 30, अब ये 30 है तो ये हो गया आपका 60 और ये तीनों इक्वल है तो सब सेंटर पे इक्वल, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इसका हाफ। और ये एंगल निकाल लिए, हमारे पास ये क्या है, ये एंगल निकालिए, हमको BOD हमको BED चाहिए, तो BOD 60 प्लस 60 120 का हाफ ये एंगल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मेरे पास क्या फिगर आपके पास है, इसमें AC एंड BC टेंजेंट है, AC एंड BC टेंजेंट है और आपको O सेंटर है, जिससे हमको क्या फाइंड करना है BCO, और एंगल आपके पास ACO आपके पास एंगल है इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री है।
अब हमको फाइंड क्या करना, बी सी ओ। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, हम लोग कॉन्ग्रुएंट किए हैं। ये इक्वल टू ए, यानी इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा। ए सी इक्वल टू बी सी, ये 90 ये 90, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 और आपका ओ सी इक्वल टू ओ सी। अब देखिए, देयरफॉर बाय आर एच एस क्या ट्रायंगल आपका ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ओ। अब देयरफॉर ये एंगल इक्वल टू एंगल, देयरफॉर एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये 30 तो ये हो 30। अब यानी ये क्या हो गया 60, और इतना प्लस इतना 180, इतना प्लस इतना 180। ऐसे भी आपका ये 90 है, ये आप माइनस कर दीजिएगा एंगल 1 एंगल 2, ये 90, तो ये अगर नहीं भी कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये आपका ये 90 है तो 90 माइनस ये 60, ये हो गया एंगल ये 60 और ये भी आपका 60। दोनों का सम हम लोग को क्या फाइंड करना, ए बी ओ। सेकेंड में एंगल ए बी ओ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ बी अब प्लस ये हम लोग का कितना है 60 इक्वल टू 180, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी 120। ये हो गया आपको 120, ये आपका हो गया कितना 30, ये हो गया 120। अब ए बी पी बी यानी इसका हाफ, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी हाफ ऑफ एंगल 120, ये हो गया आपका 60। ये तो बहुत ही इजी था, यानी ये भी आपका 60 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका ए का 30, ये है 120 और ये 60, यानी ये आपका 60। यानी क्वेश्चन नंबर इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसको कॉन्ग्रुएंट कीजिए या नहीं कीजिए। इससे ये 90 है, ये 30 है, इससे भी निकाल लीजिए। ये 90 है, ये 30 है, निकाल लीजिए, दोनों को सम कर दीजिए। अब कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये आपका चलेगा, ये दोनों है ना। तो देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 में आपके पास फिगर है। फिगर में 3 सर्किल आर टच एक्सटर्नली ईच अदर, है ना। 3 सर्किल टच ईच अदर आपका एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर। अब ये तीनों सेंटर को जो ट्रायंगल है, इस तीनों सर्किल का सेंटर ए बी एंड सी है। अब कहता है ये जो ट्रायंगल सेंटर को मिलाने से आपका ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का ए बी इज इक्वल टू आपका है ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू आपका है कितना 8 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। फाइंड देयर रेडियस, ये रेडियाई, फाइंड देयर रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो हम लोग इसको रेडियस को लेट कर लेते हैं। इसका रेडियस R1, ये भी हो गया R1 है ना, और इसका रेडियस R2, ये इसका भी रेडियस R2, ये दोनों रेडियस है। इसका हो गया R3, इसका भी हो गया R3। तो यानी आप ए बी मेरे पास क्या है R1 प्लस R2, ये है R1 ये है R2, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। फिर आपका है बी सी, आपका बी सी, इसका रेडियस R2 इसका रेडियस R3, यानी R2 प्लस R3 इज इक्वल टू बी सी मेरे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2।
अब थर्ड है आपका AC। AC आपके पास क्या है, इसका R3 इसका R1, यानी R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर था। अब आपका तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। LHS को LHS के साथ, RHS को RH, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3 और R1 प्लस R3 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 प्लस 6, यानी 2R1 2R2 अब प्लस 2R3 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1824। अब आपका 2 इससे कॉमन ले लीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 24, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 24/2 यानी 12। अब तीनों का सम हमको फाइंड हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12। अब देखिए R1 फाइंड करना, R2 प्लस R3 मेरे पास कहाँ है, ये तो यहाँ पर लिखिए सिंस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12, और ये मेरे पास ये क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये है 8, तो यहाँ 8 रख लीजिए। R1 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, यानी R1 इज इक्वल टू 12 माइनस 8, यानी आपका 4 सेंटीमीटर R1 निकल गया। अब देखिए फिर R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आइए सिंस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12, हमको R2 फाइंड करना, R3 को इधर ले आइए, यानी R1 प्लस R3 प्लस R2 इज इक्वल टू आपका 12। R1 प्लस R3 देखिए मेरे पास क्या है, R1 प्लस R3 6, यहाँ 6 कर दीजिए, 6 प्लस R2 इज इक्वल टू 12, यानी R2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 6। फिर सिंस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या है 12, अब हमको R3 चाहिए। R1 प्लस R2 देखिए यहाँ कहाँ है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर प्लस R3 इज इक्वल टू 12, R3 इक्वल टू 12 माइनस 10 यानी 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर R3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। R1 हमारे पास कितना है, R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, R2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर, R3 इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर, यानी आपका यही आंसर हो गया। यहाँ ये हमको मालूम है, सबका रेडियस फाइंड कर दीजिए तो आसान होगा। इसका रेडियस A, जिसका सेंटर उसका R1, इसका सेंटर है इसका R2, तो ये भी R2, और इसका R3, यानी इतना प्लस इतना एक इक्वेशन, इतना प्लस इतना एक इक्वेशन, इतना सबको सम कर लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए मेरे पास क्या है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और इजी है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिगर आपको बनाना है, फिगर आपके पास है। तो देखिए क्या कहता है, आपको ABCD स्क्वायर है, आपका फिगर हम बना दिए हैं, आपको फिगर समझाना है। देखिए आपका ABCD स्क्वायर है, अब ABCD स्क्वायर जिसका AC एंड BD आपको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है O पे। AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। फिर कहता है आपका DAO, बाइसेक्टर ऑफ DAO इसका बाइसेक्टर आपका DB पर इंटरसेक्ट एट DB एट M, यानी ये DAO का बाइसेक्टर, ये और ये एंगल इक्वल। और फिर कहता है आपका एंगल ABD का बाइसेक्टर AC में कहाँ, AC एट M,
एंड आपका AM एट एल, ये है, यही फिगर हम लोग यहाँ बनाए। अब इसमें हमको क्या प्रूव करना है, सो दैट ONL एंड OML, ONL एंड OML, ये दोनों का सम क्या है, आपको 180 प्रूव करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका ABCD, आपके पास है सिंस ABCD क्या है, स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर AC परपेंडिकुलर आपका BD, ये 90, और ये दोनों आपका ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, यानी डायगोनल इक्वल है, आपका ये 90 है, यानी आपका ये 90 है, ये इक्वल टू ये है, ये 90, तो ये भी आपका 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, हाफ हाफ, यानी आपका ये क्या है, सिंस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री देयर और AB इक्वल टू BC, देयरफॉर आपका ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी ये 45 और ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल 45 हो गया, यानी आपका सब एंगल OAB OBA सब, यानी ये भी 45 और ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल, सब साइड इक्वल है, वो सब 90, सब 90 है, यानी ये भी ये 90, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो आपका ये इक्वल टू ये 45, तो यहाँ पर आपका ये देयरफॉर आपका एंगल कौन, OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू एंगल ODC इक्वल टू एंगल OAD, सब 45 के बराबर। अब ये बाइसेक्टर है, यानी है, तो ये हो गया 22.5, यानी सिंस आपका हो गया B, आपके पास है AM बाइसेक्ट एंगल DAO, देयरफॉर आपका ये है 22.5 और ये भी हो गया 22.5, यानी आपका ये दोनों हाफ हाफ, यानी एंगल DAM इक्वल टू एंगल OAM इक्वल टू हाफ इंटू 45, यानी 22.5 टू 22.5, और यहाँ पर आपका है सिंस BL बाइसेक्ट, यहाँ पर BL बाइसेक्ट कितना है, एंगल ABO या ABD, देयरफॉर ये भी 22.5 और ये भी 22.5, तो आपका एंगल हो गया ABL या ABN इक्वल टू एंगल आपका OBL इक्वल टू 22.5। अब हमको इसका एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना ये एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर इन ट्रायंगल DAM, तो EAM में OML एंगल OML इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, यानी हो गया आपको 45 प्लस 22.5, यानी हो गया आपको 67.5, ये कितना हो गया 67.5, इतना प्लस ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखिए ये 22.5, ये है 90, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये यानी आपका एंगल ONL इज इक्वल टू 90 प्लस 22.5, ये आपको 112.5, ये दोनों का सम, यानी ये हो गया 112.5। अब दोनों का सम कर दीजिए, हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का सम, देयरफॉर
एंगल ओ एन एल प्लस एंगल ओ एम एल इक्वल टू आपका 67.5 प्लस आपका 112.5 112, यानी अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ एन एल प्लस एंगल ओ एम एल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। ये पूरा 45, तो इसका पूरा हाफ ये और इसका हाफ ये है 45, ये दोनों का सम ये, और इसमें देखिए ये 90 और ये 22.5, ये दोनों का सम ये एक्सटीरियर ये दोनों का। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकेंड में BAM, एंगल BAM देखिएगा, BAM ये आपका, यानी ये दोनों का सम, यानी एंगल BAM इक्वल टू आपके पास 45 प्लस 22.5, ये है 45 और ये है 22, दोनों को ऐड कर दीजिए BAM, तो ये हो गया आपका 67.5। फिर सेकेंड क्या कहता है BMA अभी निकाले हैं 67.5, यानी एंगल BMA इज इक्वल टू 67.5, अभी तुरंत निकाले हैं। BMA आपका BMA क्या है OML, ये किसके बराबर है, यानी BMA इज इक्वल टू एंगल वही ना है OML इज इक्वल टू 67.5, यानी एंगल इसी का है BMA कहिए या OML कहिए। देयरफॉर एंगल BMA इज इक्वल टू 67.5। अब ये दोनों इक्वल, देयरफॉर एंगल BA इज इक्वल टू आपका एंगल BMA प्रूव हो गया, दोनों 67.5, यानी ये भी प्रूव हो गया। अब है हमको LOBM साइक्लिक, LOBM इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये भी 22.5, ये भी 22.5, यानी हमको सेकंड में थर्ड प्रूव करना है क्या आपका कौन सा LOB साइक्लिक। अब देखिए इस साइड में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सिंस आपका कोई भी लाइन, हम लोग थ्योरम पढ़े ना साइक्लिक में, यानी एक लाइन के एक ही साइड में अगर दो एंगल इक्वल बने, दीज आर कॉन्साइक्लिक, तो यहां पर आपका क्या है ये एंगल, यानी LAO इक्वल टू एंगल LBO, दोनों इक्वल। देयरफॉर यहाँ एक लाइन है, एक लाइन पर दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर आपका क्या है आपका LABO क्या है पॉइंट LABO आर कॉन्साइक्लिक। कोई भी लाइन है, कोई भी दो पॉइंट अगर ये इक्वल एंगल बनाता है एक साइड में, तो ये कॉन्साइक्लिक होगा, तो कॉन्साइक्लिक। देयरफॉर आपका LABO साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस हो गया प्रूफ। यानी आपका कुछ नहीं है इसमें, ये कॉर्ड के लिए, स्क्वायर के लिए, स्क्वायर प्रॉपर्टी पर है, स्क्वायर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब ये आपका 90 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 45, ये भी 45 है ना, तो और ये बाइसेक्ट, ये भी 45, ये भी सारा एंगल 45, ये बाइसेक्टर है तो ये 22.5, ये 22.5, ये भी आपका बाइसेक्टर है, ये 22.5, ये 22, ये दोनों का सम ये और ये दोनों का सम ये दोनों का सम 180, तो हम लोग को फर्स्ट प्रूफ। ये भी 67.5
और ये भी 67 पॉइंट, ये भी 67.5, इतना प्लस इतना, यानी ये दोनों इक्वल। और थर्ड में है इसके एक लाइन के दोनों एक साइड में इक्वल एंगल बनाया, यानी ये क्या हो जाएगा आपको कॉन्साइक्लिक, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते शांति से देखिए, सर्किल का कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको फिर जाते जाते एक बार कहते हैं कि मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाते रहिए, आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, अगर आप गार्जियन या कोई रिलेशन में है, अगर आपके रिलेशन में कोई विद्यार्थी है जो चाहे कंपटीशन देता हो कोई चीज़ का, या आप मैथ पर 10 क्लास 9-10 में पढ़ता हो, उसको शेयर कीजिए ताकि मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। थैंक यू।